आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें दे रखा है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 3y इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। और हम ये वक्र का समीकरण दे रखा है। इस वक्र की हमें अनंत स्पर्शा निकालनी है इस वक्र के समीकरण से। तो पहले तो इस वक्र के समीकरण को थोड़ा एक्सपेंड करो, थोड़ा सोल्व करो। सोल्व करने पे क्या आएगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और इंटू में क्या है x माइनस का चिन्ह इंटू। अब इस 3y को इसके अंदर गुणा कर दो तो माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 3xy और ये प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0। अब इस x को इसके अंदर गुणा कर दो कोष्टक के तीनों पदों में। तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर वाई माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में एक समीकरण आती है। इसको इससे गुणा करने पे एक्स वाई स्क्वायर, इसको इससे गुणा करने पे एक्स क्यूब, इसको इससे गुणा करने पे माइनस का 2x स्क्वायर वाई, और ये हमने यहाँ से निकाल लिया, इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके। ओके, ये हमारे पास में समीकरण आती है। इस समीकरण में देखो एक्स और वाई की उच्चतम पावर कहाँ पे है। इन तीन पदों में उच्चतम पावर है। उच्चतम पावर कितनी है, 3 है। इसलिए हम निकालेंगे 5 3m। इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख के, x बराबर 1 रखते हैं तो 1 इंटू एम का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू m। इन तीनों पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर तो हमारे पास में 5 3m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रखने पर, x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे इन तीनों पदों में तो m स्क्वायर आएगी माइनस का यहाँ पे 2m आएगा प्लस का 1 आएगा। तो ये 5 3m की वैल्यू आई है। और इसका हम m के सापेक्ष अवकलन करके 5 3 m भी निकाल लेंगे। इसका m के सापेक्ष अवकलन करने पे 5 3 m निकालेंगे। तो m के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे 5 3 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा m स्क्वायर का 2m माइनस का 2 प्लस का 0। तो 5 3 m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 2। ये हमारे पास में 5 3 m की वैल्यू आई है। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, 5 3 m की वैल्यू, जो आएगी हमारे पास में इसका, इस समीकरण का m के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे 5 3 m इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है। m का क्या होगा, 1 होगा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होता है। ये सबको पता है कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पे वो ही संख्या आ जाती है। मतलब 1 से किसी भी संख्या को गुणा कर दो वही संख्या आ जाती है। अब मैं भी कितना पागल हूँ कि फर्स्ट ईयर वालों के बच्चों को ये बता रहा हूँ कि 1 से किसी भी संख्या को, कोई बात नहीं, आदत है। मेरा यही मतलब रहता है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, और कुछ नहीं। आपको समझ में आ रहा है, यही बस काफ़ी है। और समझ में आ रहा है ये कैसे पता चलेगा, कि या तो आप कमेंट करोगे या फिर वीडियो को लाइक करोगे, तभी पता चलेगा। तो एक चीज़ कर दो, अभी कर दो, या फिर क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ज़रूर कर देना। तो 5 3 m इज इक्वल्स टू क्या आया है, 2 इंटू एम का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और 2 का अवकलन करेंगे 0। तो 5 3 m इज इक्वल्स टू 2 आ गया। 2 माइनस 0 भी 2 होता है। और अब हम निकालेंगे जो उच्चतम घात से एक कम घात वाले पद हैं, ये पद, इनमें कितनी है घात, 2 घात है। तो इनसे हम निकालेंगे 5 2m। 5 2m निकालने के लिए इन पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रख देंगे। तो 3m स्क्वायर माइनस का 3m स्क्वायर, यहाँ पे y बराबर m रखा तो माइनस का 3m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू m, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू m, मतलब 3m ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास में 5 2m की वैल्यू आई है। अब इसका हम m के सापेक्ष अवकलन करके 5 2 m निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3 तो है कांस्टेंट, और m स्क्वायर का m के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2m आएगा, प्लस 3 कांस्टेंट और m का अवकलन 1 हो जाता है। 3 इंटू 1 3 होता है। तो क्या आएगी 5 2 m की वैल्यू, माइनस का 6m प्लस 3। अब हम निकालेंगे 5 1m की वैल्यू, जिसके लिए एक ही पद है 2x। इस पद में हम x बराबर 1 रख देंगे तो 5 1m की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये हमारे पास में 5, जो भी 5 3m 5 3 m 5 3 m 5 2m और 5 2 m और 5 1, ये सारी वैल्यू आ गई है हमारे पास में। अब 5 3m इज इक्वल्स टू 0 से 5 3m की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी
ये एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन, इसको जीरो के बराबर रखो, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। इसका गुणनखंड करो तो क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो एम कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो एम माइनस वन, और इन दोनों पदों में से माइनस का वन कॉमन लिया तो एम माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास में आ गया है। तो m माइनस वन और m माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एम बराबर वन और वन। जब m की दोनों वैल्यू या फिर जितनी भी वैल्यू हो वो समान आ जाती है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं c का एक अलग सा। तो उस फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे, क्योंकि m की जो दो वैल्यू है वो समान आ गई है। और जब m की दो वैल्यू समान आ जाती है तो ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक बट्टे फैक्टोरियल दो सी स्क्वायर फाइव डबल डैश थ्री एम प्लस सी इंटू फाइव टू डेस एम प्लस फाइव वन एम इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे फाइव थ्री डेस एम, फाइव थ्री डबल डेस एम और फाइव टू डेस एम और फाइव वन एम का मान रखेंगे, और उन मानों में जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ एक रख देंगे। तो हमारे पास में इस समीकरण को सोल्व करने पे सी की वैल्यू आ जाएगी। वो सी की वैल्यू हम अनंत स्पर्शियों के समीकरण में रख देंगे। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। अब जो ऊपर फॉर्मूला बताया गया है उस फॉर्मूले में मान रखने पे फैक्टोरियल दो के मान क्या होते हैं, दो। सी स्क्वायर फाइव थ्री डबल डेस एम का मान निकाला था हमने टू, प्लस सी इंटू फाइव टू डेस एम, फाइव टू डेस एम का मान निकाला था हमने माइनस का सिक्स एम प्लस थ्री, प्लस का फाइव वन एम का मान हमने निकाला था टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस टू से ये टू गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एम बराबर एक रखने पर तो सी स्क्वायर प्लस सी इंटू माइनस का छः इंटू एक प्लस तीन प्लस दो इज इक्वल्स टू जीरो। तो सी स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे माइनस का छः इंटू एक क्या होता है, माइनस का छः प्लस तीन कितना, माइनस का तीन बच जाएगा, प्लस का दो इज इक्वल्स टू जीरो। तो सी स्क्वायर माइनस तीन सी प्लस दो इज इक्वल्स टू जीरो। इसके भी गुणनखंड करने होंगे। इसके गुणनखंड क्या आएंगे, माइनस का प्लस का सी स्क्वायर माइनस का टू सी माइनस का सी प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस का टू सी और सी माइनस का सी कितना होता है, माइनस का थ्री सी होता है। तो यही चीज़ हमारे पास में आगे आ जाती है, मतलब हमने इसकी गुणनखंड सही की है। तो यहाँ से इन दोनों पदों में से लेते हैं हम सी को कॉमन, तो सी माइनस दो माइनस वन सी माइनस दो इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से सी माइनस दो कॉमन ले लिया और सी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको जीरो के बराबर रखो, इसको जीरो के बराबर रखो, तो सी बराबर दो और एक, ये दो वैल्यू हमारे पास में सी की आती है। और एम वन बराबर एम टू बराबर एक, सी वन बराबर दो और सी टू बराबर एक। तो अनंत स्पर्शियों के समीकरण क्या होते हैं, y बराबर एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई बराबर एम टू एक्स प्लस सी टू। तो इनमें मान रखो y का y, एम वन की जगह एक, एम वन और एम टू की वैल्यू सेम है तो एम वन की जगह एक रखेंगे, एक इंटू अक्स ही होता है, यहाँ भी एक इंटू अक्स होता है, प्लस प्लस सी वन की वैल्यू दो है तो ये दो रखी, सी थ्री की वैल्यू एक है तो ये एक रखी। ये हमारे पास में अनंत स्पर्शियों के समीकरण आते हैं। अब देखते हैं आंसर शीट में क्या दे रखा है, यही दे रखा है आंसर शीट में। एक अनंत स्पर्शी और आएगी अक्स बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में अक्स और वाई की उच्चतम पावर तीन है, और अक्स और वाई की जितनी उच्चतम पावर होती है उतनी अनंत स्पर्शियाँ होती है उस वक्र की। तो इसमें उच्चतम पावर तीन थी, इसलिए इसकी अनंत स्पर्शियाँ हो गई एक, दो और तीन। ये तीनों अनंत स्पर्शियों के समीकरण हमने निकाल दिए हैं। इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जाओ या तो खेलो या फिर और पढ़ना है तो और वीडियो देखो। ठीक है, मौज करो, जाओ।